Good evening, everyone. Good evening, everyone. Quickly settle down yourself. Settle down yourself fast. Turn on your videos. Use Bluetooth, headphone, earphones, whatever device you have at your home. Use that. We shall just wait for 1 minute so that some more students can join us. We shall just wait for 1 minute and then we shall see that how we have to move further today in the board mass. Yes, Utkarsh. Yes, Utkarsh. तो मेरे डाउट का आंसर आपने मुझे भेजा था वो मुझे समझ नहीं आया था। कौन सा डाउट उत्कर्ष? कैन यू प्लीज ओके डू वन थिंग उत्कर्ष, आपका जो भी डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, आप दोबारा से भेजो, ठीक है, दोबारा से भेज देना। आज वाला भी आस्क आउट सेशन आपके ओपन है, मैं अभी मेथड चेंज करके बोल के समझा दूंगी, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके उत्कर्ष। यस रुद्रा धलरिया। यस रुद्रा 4232। जो असाइनमेंट दी करने के लिए मैम उसमें सारे क्वेश्चन करने हैं? ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स, स्पेशली दोस्त जो आपके मतलब क्लासेस में मैंने करवा दिए हैं उस टाइप के तो सारे ही करने हैं। और आज आपके असाइनमेंट का लास्ट डेट है। यस याशिका। यस याशिका, बेटा माइक ऑन करेंगे। तो भारतीय पब्लिकेशन बुक लेना जरूरी है क्या? बेटा अगर आपको मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो उसके लिए तो भारतीय पब्लिकेशन बुक आपकी जरूरी तो है, तभी तो आप प्रिपेयर करोगे ना। जिनके पास भारतीय पब्लिकेशन बुक नहीं होगी उनके असाइनमेंट्स ओपन नहीं होते क्या? असाइनमेंट्स सबके लिए ओपन होते हैं, बट आप सबमिट कैसे करोगे जब तक आपके पास बुक नहीं है? क्वेश्चन तो आप बुक में से ही देखोगे ना बेटा, क्वेश्चन तो आप बुक में से ही देखोगे ना। ओके, थैंक यू। यस अनवित। यस अनवित। मैम मुझे ऐप पे नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? असाइनमेंट। असाइनमेंट बाबू कोई पीडीएफ नहीं है, असाइनमेंट एक छोटा सा नोटिस है जिसका मतलब है कि आपको अपनी भारतीय पब्लिकेशन बुक से वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास। ओके अनवित, उसमें क्वेश्चंस अपलोड नहीं किए हैं मैंने, टॉपिक अपलोड किया है। यस अर्णव, जल्दी बेटा। मैम यस बेटा। मैम वो मैंने कल डाउट भेज दिया था, तो मैम वो कहाँ पे आता है मैम वो? क्योंकि मैम मैं 2 दिन से देख रहा था मैम, वो डाउट अभी तक आया नहीं है, मतलब सॉल्व तो हो गया होगा लेकिन मैम दिख ही नहीं रहा है वो।
आपने अर्नव ने भेजा था ना। हाँ बेटा देखो सॉल्व तो हो गया क्योंकि किसी के भी डाउट्स पेंडिंग नहीं है, सबके डाउट्स आज सॉल्व हो चुके हैं, अभी तक एक भी डाउट पेंडिंग में नहीं है। आप जब जाओगे ना अपना आस्क डाउट सेशन खोलोगे तो उसको नीचे स्क्रॉल मतलब ऊपर स्क्रॉल करना, ऊपर जब आप स्क्रॉल करोगे तो उसमें ना आपके जो भी डाउट है उसकी मैंने एक फोटो अपलोड कर रखी होगी, ठीक है। तो आप उस फोटो पे क्लिक करोगे तो वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, तब आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू मैम। यस रेयांश, जल्दी जल्दी बेटा। अच्छा रेयांश गया। यस दर्शित, लास्ट हैंड रेस, जल्दी फटाफट बताइए दर्शित। मैम आज ये हमारे सेक्शन का लास्ट डेट है। सेक्शन का लास्ट डेट है मतलब बेटा? मैम मतलब आज ग्रुप खत्म हो जाएगा ये वाला। ग्रुप खत्म हो जाएगा तो एग्जाम के लिए पढ़ोगे कैसे दर्शित, कहाँ पढ़ोगे? मैम आप बोल रहे थे ना आज हमारे सेक्शन का लास्ट डेट है। सेक्शन का लास्ट डेट मैंने कब बोला? कुछ भी सुनते हो आप है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला बेटा। असाइनमेंट का लास्ट डेट है, असाइनमेंट सबमिट करने का आज लास्ट डेट है दर्शित। उफ, मेरे वर्ड्स को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो ना। और मान लो सपोज करो दर्शित अभी हाथ नहीं उठाता और दर्शित बस ये सुन के रह जाता कि आज लास्ट डेट है इस सेशन का, तो अपने मम्मी पापा को बोलता मम्मी मैम तो बोल रही थी कि आज लास्ट डेट है, फिर मम्मी बोलते हैं लास्ट डेट है, एग्जाम में पढ़ाएगा कौन? लास्ट डेट बेटा असाइनमेंट का बोला था मैंने कि जो बोर्ड मार्क्स और सिंप्लीफिकेशन का असाइनमेंट है ना उसकी लास्ट डेट है। और मेरे पास, अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेरे पास जो असाइनमेंट मैंने दिया था आपको सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स से, सिर्फ 9 लोगों ने सबमिट किया है। वो 9 लोग कौन कौन से हैं? नयन, अचिंत्या, है ना, अचिंत्या, यस, दिव्यांश, प्रद्युमन। और प्रद्युमन ने अलग अलग फोटोज भेजी हैं, अलग अलग, पीडीएफ नहीं भेजा है। अन्विता, शिवांश, अनिरुद्ध एंड, और हाँ अनिरुद्ध आपने क्या कहते हैं ये असाइनमेंट्स के बदले आपने वॉइस मैसेज क्या भेजा है? अनिरुद्ध जी कुछ भी अपलोड करेंगे। कितनी बार तो मैंने ये देखा है जब मैं असाइनमेंट चेक कर रही होती हूँ तो बच्चे उसमें अपलोड करते हैं मैम हाउ टू डू द क्वेश्चंस, और पूरा पेज ही है, पूरा पेज में से कुछ नहीं समझ में आया। बेटा एक चीज आप सभी ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यार से और आराम से समझा रही हूँ, असाइनमेंट्स करना जरूरी है बेटा। असाइनमेंट्स नहीं करेंगे आप, अगर असाइनमेंट्स आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। वरदान EN 6003, अगर आपको बेटा कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कीजिए, आपको फेस क्लियर दिखेगा, ठीक है। असाइनमेंट्स बेटा नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी तक आपके जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं आपके पास एक नोटिस गया हुआ है, ठीक है। आप अपने नोटिस सेक्शन में देखोगे, जो अनाउंसमेंट सेक्शन है आपका, वहां पे आप जितने चैप्टर्स हो रखे हैं उन सबके असाइनमेंट्स आपको क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। आपके पास इस हफ्ते का लास्ट डे है, 11 तारीख तक उसको जमा कर देना। एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस ऑडिट होगी, एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस ऑडिट होगी और फिर संडे को आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, आपके असाइनमेंट्स नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं, क्लास में भी फोकस नहीं करते हैं। तो इस वजह से आपको जितने भी चैप्टर्स है ना, आपके जितने चैप्टर्स हो गए हैं अभी तक, उन सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट्स आपको करने हैं। और आपके सानवी जी पढ़ाना चालू करो। नहीं मैं तो आज नहीं पढ़ा रही सानवी, मैं तो आज बात करने के मूड में ही आई, मेरा आज पढ़ाने का मन ही नहीं है, ठीक है। ओके सानवी, EN 5580, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, मैं यहाँ बैठ के आपके बातें नहीं कर रही कि और बताओ क्या खाया आज खाने में। सानवी आप लोगों के एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट्स करना जरूरी है,
जो लोग भी असाइनमेंट्स नहीं करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा ही। और अब हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखेंगे, इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ऑडिट करेंगे और फिर उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म निकल चुके हैं। कौन से फॉर्म आपके निकल चुके हैं? नवोदय विद्यालय के। तो जो लोग आपके नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जेएनवी की, सो आपके फॉर्म्स निकल चुके हैं, आप उसको भरोगे तो अभी से जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू करेंगे, एक्टिव होंगे आप भी और मैं भी, तभी तो आप सिलेक्शन ले पाओगे ना। तो जितने लोगों को भी आपके नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है, आप सभी फॉर्म खुल चुके हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग फॉर्म आपके भरने वाले हैं वो सभी आपके फॉर्म भर देंगे, ठीक है। नवोदय का फॉर्म शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हुआ है और आप सभी नवोदय का फॉर्म भर देंगे। कैसे भरना है, क्या भरना है, वो मैं आपको अभी पर्सनली एक एक का हैंड रेज करके तो नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हेल्थ सपोर्ट में कॉल कर लो या पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर लेना, हेल्थ सपोर्ट में बात कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। नवोदय का फॉर्म निकल चुका है, ठीक है। तो आप लोग सभी जिनको भी नवोदय का फॉर्म भरना है वो नवोदय का फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। फॉर दोज हु आर न्यू टू द क्लास, जो मेरे से पूछ रहे मैम असाइनमेंट क्या होता है, तो बेटा असाइनमेंट आपके जो भी चैप्टर क्लास में हो रहा होता है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करके भेजने होते हैं, जो मैं चेक करती हूँ और फिर जो डाउट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सॉल्व आप तब कर पाओगे जब आपके पास बुक्स होंगे, अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर्म निकल गए हैं, नवंबर में एग्जाम है नवोदय का, जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा तेज कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से तेज कर दीजिए, ओके। बेटा इहान, अगर दूसरे सैनिक बुक से करोगे तो वो बुक मेरे पास तो है नहीं, तो मैं अलग अलग बुक से सबको करवाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपके भारतीय पब्लिकेशन बुक को ही फॉलो करती हूँ डियर। और आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि वही आप क्या करोगे उसी बुक से क्वेश्चंस करोगे। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चलना था? हमारा टॉपिक चल रहा था बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास से चल रहा था। और बोर्ड मास में एक क्वेश्चन, मतलब एक सब टॉपिक जो हमारा रह रहा था, जो आप लोग भी पूछ रहे थे, वो ये था कि बोर्ड मास में डेसिमल्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक सेकेंड, यस नीरव, माइक ऑन करेंगे बेटा। यस टीचर, नीरव, मेरे फादर। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। यस सॉरी, गुड इवनिंग। सॉरी, हेलो, बताएं सर। यस सर बताएं। जस्ट थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस बच्चे के लिए अपने अरिहंत का पब्लिकेशन मैंने परचेस किया है, स्पेशली सैनिक स्कूल का पूरा फुल सिलेबस। तो क्या उससे भी कोई मतलब उससे अगर पढ़ाई करे बच्चा तो कोई दिक्कत रहेगी? आपने जो आप बता रहे हो वही बुक, क्योंकि कल से मेरे पे ये जीत पे आया है कि पापा वही बुक चाहिए मेरे लिए। यूं सर एक्चुअली होता क्या है ना, ये चीज आप भी मानोगे सर कि इतने हाँ। सारे अलग अलग बच्चे हैं, तो मैं अलग अलग बुक से, क्योंकि हर बच्चे के पास अलग पब्लिकेशन के बुक होंगे सर, तो अलग अलग बुक से सबके क्वेश्चंस को देखना, चेक करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे अलग अलग बुक से भेज रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम एक ही कॉमन बुक रखते हैं सर, हम उसी को फॉलो करते हैं और बच्चे को भी सजेस्ट करते हैं कि उसी को फॉलो करें। इसके दो रीजन है। एक तो रीजन जो मैं अपना बता रही हूँ, दैट इट इज इजी बीइंग अ टीचर, और स्टूडेंट्स को भी आसानी होती है टीचर से कोऑर्डिनेट करने में। दूसरा सर, वो बुक बहुत अच्छे लेवल की है, आप जब उसको देखोगे उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैच करते हैं। बट मैम प्राइस उसका बहुत बहुत हायर प्राइस का देखा था मैंने, 4000 समथिंग है उसका। सर ये तो मुझे नहीं पता है सर, इसमें मैं आपकी लेक्चर में इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद भी फिजिक्स से लेक्चरर हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी कोऑपरेट करें, क्योंकि एफर्ट इतना थोड़ा सा इजी दिक्कत होता है सर। उससे रिलेटेड तो सर आप एक बार हेल्थ सपोर्ट में बात कर लो, क्योंकि प्राइसेस से रिलेटेड मैं कुछ आपसे नहीं बता पाऊंगी।
के बच्चों के लिए, ठीक है मैम, है ना? ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर, ओके सर। इतने सारे हैंड रेजेस हैं क्यों भाई? चैट बॉक्स में दिखिए, मैं पढ़ रही हूँ, जैसे नीरज मैंने लिखा था ना, पढ़ रही थी ना मैं, आप भी लिखिए, अगर मुझे लगेगा कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके भी हैंड रेज करवा दूंगी। तो आज तो चीजें नहीं, कितनी बार गुड इवनिंग बोलोगे मुझे सिद्धार्थ? हो गया गुड इवनिंग एक बार। चलिए पढ़ाई पे आते हैं, और सब ये चीज ध्यान रखेंगे कि नवोदय के फॉर्म निकल चुके हैं, दोबारा बता रही हूँ, कोई भी मिस मत करना। नवोदय के फॉर्म निकल चुके हैं, 7 जुलाई को आपके, दैट मीन्स कल निकला है, और 30 या 31 जुलाई है ना लास्ट, मतलब 30 जुलाई ही मान लीजिए ना, आप 30 जुलाई मान लो कि 30 जुलाई तक आपके डेट है उसका, ठीक है? फॉर्म भरने में कोई पैसे तो लगने नहीं वाले हैं, भर दीजिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी आप क्या कर लो, बकल कर लो कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैम हमें शो नहीं होती, आपको मुमताज असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन थोड़ी शो होगा, असाइनमेंट में जो अपलोड करी वो कोई क्वेश्चन थोड़ी है। असाइनमेंट में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, डू द क्वेश्चंस फ्रॉम भारती पब्लिकेशन बुक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स। तो आप सभी का असाइनमेंट में ऐसा नहीं मैंने कोई पीडीएफ अपलोड करी है या कोई फोटो अपलोड करी है मुमताज, आपके सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो भारतीय पब्लिकेशन की बुक है उसमें से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, जिसको मैं बोर्ड मार्क्स के नाम से पढ़ा रही हूँ, वो क्वेश्चन आपने करने हैं, दैट्स इट डियर, ओके? और रही बात फॉर्म कैसे भरना है बेटा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे क्या करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे एक दो दिन का या तो टाइम दे दो, मैं पीपीटी में बता दूंगी, और नहीं तो आप एक बार हेल्थ सपोर्ट पे बात कर लो क्लास में। देखो बाबू 17 मिनट हो गए ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं इससे ज्यादा बात करूंगी तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चंस कीजिए, ना समझ में आए तो उसके लिए आपके टीचर्स हैं, ठीक है? एंड हियर यू गो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन जो डेसिमल से रिलेटेड है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे, हैंड रेजेस अब थोड़ी देर में लूंगी बेटा, ठीक है, वरना पढ़ा नहीं पाऊंगी। देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना? बोर्ड मार्क्स का मतलब तो वही है, तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से साइन है, प्लस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का है और मल्टीप्लाई का है। अब हमने क्या करना है, हमने आपके बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी से ब्रैकेट देखेंगे जो कि क्वेश्चन में है नहीं, ओ से ऑफ देखेंगे जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, डी से डिवीजन देखेंगे, हाँ डी से डिवीजन क्वेश्चन में है, राइट? डी से डिवीजन हमारे क्वेश्चन में है, तो क्योंकि डी से डिवीजन हमारे क्वेश्चन में है तो हम पहले डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड 10 है ना बेटा, 5 डिवाइडेड 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 डिवाइडेड 10 आपके होता है 5/10, और 5/10 को आप 0.5 भी तो लिख सकते हो। 5 डिवाइडेड 10 क्या होता है, 5/10, ध्यान से देखेंगे सभी, ध्यान देंगे, अब भूल जाइए चैट बॉक्स को, ठीक है? ध्यान देंगे, यहां तक तो 1.5 तक सेम लिखा, अब इंटू 5 डिवाइडेड जो ये 10 है, तो 5 डिवाइडेड 10 को आप 5/10 लिख सकते हो, और 5/10 बेटा आप 0.5 भी तो कहते हो, तो आप यहाँ पे 0.5 भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे 0.5 भी तो लिख सकते हो। क्यों लिखा 0.5, ये 0.5 कहाँ से आया, ये 0.5 आया 5 डिवाइडेड 10, दैट इज 5/10, और फिर इंटू 0.5 कर देंगे, है ना? यही करते हैं। अब डिवीजन के बाद आता क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास,
1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, राइट। तो क्या सिखाया था डेसिमल में? भूल जाओ कि पॉइंट है, भूल गए कि पॉइंट है, तो 15 को 5 से और फिर 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0.05 तो एज इट इज ही लिखा रहेगा, इसमें कोई आपकी चेंजेस नहीं आने वाला, वो एज इट इज लिखा रहेगा। और 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, आप भूल जाओ ना कि पॉइंट है। 15 इंटू 5 करें कितना हो गया, 15 5 is 75, एंड 75 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 5 करेंगे तो आपके हो जाएगा 375, राइट। करके देख लो, 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 5 आपके हो जाता है 375। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब 3 डिजिट के आगे हमें पॉइंट चाहिए 0.375। ये डेसिमल चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, क्योंकि डेसिमल में तो हम मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। तो 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 आपके 0.375 हो गया। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 0.05 और 0.375 जब आप ऐड करते हो ना बेटा, तो आपके आ जाता है 0.425। That is option A. That is option A. ठीक है, प्रत्युष आप किसका नंबर दे रहे हो चैट बॉक्स में? अच्छा प्रिशा, इस प्रिशा का तो मुझे लगता है कंप्लेन करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, आप लोग तब तक ये लिखना बेटा जरा। अभी है भी ना, पेटीएम है ना। नवोदय का एग्जाम बेटा दीप सिंह, ये आपके नवंबर में है, ठीक है, नवंबर में, इसलिए जल्दी से प्रिपरेशन करनी है। ओके, फटाफट ये लिखेंगे, ये नंबर नहीं है प्रिशा का। ओके, समझ में नहीं आया, चल फिर से एक बार देखते हैं बेटा। 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड 10 इंटू 0.5 है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे आपके डिवीजन। तो डिवीजन दिख रहा है मुझे 5 डिवाइडेड 10, तो 5 डिवाइडेड 10 को बेटा 5 बाय 10 लिख सकते हो, और 5 बाय 10 को डेसिमल में क्या लिखते हैं, 0.5, तो 0.5 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, तो 15 इंटू 5 इंटू 5 आपके होता है 375। पॉइंट के बाद एक एक एक, टोटल 3 डिजिट है, 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। 0.05 प्लस 0.375 को ऐड करोगे तो आपके 0.425 हो जाएगा। रोमित बेटा, इसमें अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ही यही है कि आप कैलकुलेशन माइंड में करें, लिख कर नहीं, बस यही छोटा सा ट्रिक है। ठीक है रोमित, ओके। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए और मैं तितिक्षा से बात कर लूं, क्या बात करनी है तितिक्षा को। एक सेकेंड बेटा, क्योंकि इतने सारे हैंड रेजर एक साथ लोग कहां से। आप लोग चैट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए बेटा, जितने भी लोग हैं। यस तितिक्षा बेटा, माइक ऑन करेंगे। तितिक्षा बेटा, माइक ऑन करेंगे आप। हेलो मैम। यस मैम। मैम ये पूछना था कि असाइनमेंट जो ये टेस्ट सारा दे रही है, लेकिन असाइनमेंट का कुछ मतलब आइडिया नहीं हो रहा है, वो बुक ही से ही होगा, जो पेंडिंग दिखाता है वो सब नहीं समझ में आ रहा मैम। वो मैम उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, इसीलिए आपके पेंडिंग दिखा रहा है।
बुक से ही होता है, क्योंकि जब बुक जैसे भारती पब्लिकेशन बुक है जो बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं मैम, तो वो बुक जब बच्चे उसे करते हैं, क्योंकि हम भी उसी को फॉलो करते हैं, उसी से सारे क्वेश्चंस करवाते हैं क्लास में भी, तो हम चेक भी उसी से करते हैं। तो बच्चों की अब लेवल क्या है, पढ़ाने के बाद कितने बच्चे ने कितना किया है मैम, तो उसके लिए वो है। तो जितने बच्चे भी आपके नहीं सबमिट करते हैं तो उनका पेंडिंग ही दिखाता है, और उसी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि सभी क्वेश्चंस कर लें। तो मैम फिर ये बुक तो नहीं है, तो इसका फिर तो जो असेसमेंट होगा उसमें तो इसका 0 आएगा, क्योंकि ये तो नहीं कर पा रही है, टेस्ट सारा दे रही है लेकिन असाइनमेंट ऑफ कोर्स मैम, और ये आज मैं थोड़ा ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो असाइनमेंट नहीं कर रही है, और आज मैं ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, नवोदय के फॉर्म निकल गए, अब थोड़े दिनों के बाद आपको सैनिक के भी फॉर्म देखने को मिलेंगे, आरएनएस के भी देखने को मिलेंगे, तो बच्चों का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है कि कौन सिलेक्शन के कितने करीब है, किसको और अटेंशन की जरूरत है। वो मैम हम थोड़ा बहुत क्लास के दौरान जो बच्चा इंटरेक्ट करता है वैसे, और फिर थोड़ा बहुत जो है आपके असाइनमेंट से पता चल जाता है। हाँ मैम, क्योंकि ये तो लेट भी ज्वाइन की थी और उतना आइडिया भी नहीं था, तो मैम आप एक बार ना इससे रिलेटेड, मतलब बुक से रिलेटेड आप एक बार हेल्थ सपोर्ट पर बात कर लो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके, चलिए इतनी देर में तो शायद आप लोग ने कर लिया होगा, है ना बेटा? माइक ऑन कर दो सबका, माइक ही ऑन करो, आज मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगी, माइक सबको ऑन करूंगी। तो चलो जो नए हैं उनसे देख लेती हूँ, है ना, जो मुझे नहीं लग रहे, लाइक हिया पहले नहीं थी। यस हिया सोनी EN6000, बेटा माइक ऑन करेंगे। ये बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी पहली क्लास है बेटा? क्योंकि वो हमें अभी तक आया नहीं है ना डेसिमल्स पढ़ने में। आपकी पहली क्लास है बेटा? हाँ मैम। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन करके जब आप सेटल हो जाओगे ना धीरे धीरे, तो फिर आपको चैप्टर समझ में आने लगेंगे। आपके लिए सब कुछ नया है तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है? तो 1-2 दिन कंफर्टेबल होने के लिए लीजिए बेटा, और उसके बाद फिर आपको चैप्टर नहीं समझ में आया तो बताइए, सारे चैप्टर्स की रिविजन दोबारा से भी होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग रहे हैं आपके, दोबारा से भी मैं भी आपके बेसिक से करवा रही हूँ, चैप्टर्स रिवाइज करवाऊंगी, एक बार आप वीडियोस भी देख लेना, ठीक है भैया? फिर समझ में आ जाएगा। यस जलजदीप सिंह, बताइए बेटा। मैम बताइए कि ये जो हम भारतीय एप्लीकेशन बुक है मैम ऑनलाइन, क्या बेटा? भारतीय पब्लिकेशन बुक है, ये हम बाहर से खरीद सकते हैं? हाँ बेटा, आप भारतीय पब्लिकेशन बुक एक ही होता है, आपको जैसे खरीदना है खरीदिए, बट ऐसा ना हो कि भारतीय पब्लिकेशन बुक के नाम से कुछ अगर और हो रहा हो तो आप कुछ और ही परचेज कर लो। तो इससे बेटर है कि आप एक बार हेल्थ सपोर्ट से बात कर लीजिए कि भारतीय पब्लिकेशन बुक कहाँ से खरीदनी है बेटा। इससे मतलब मुझे बुक्स का पता है, खरीदने का आप एक बार हेल्थ सपोर्ट से बात कर लीजिए, ठीक है? देखिए 0.77 डिवाइडेड 7 माइनस 0.005 डिवाइडेड 5, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें डिवीजन का साइन दिख रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है ना? डिवीजन का साइन दिख रहा है और माइनस का साइन दिख रहा है, तो 0.77 डिवाइडेड 7 कितना हो जाएगा? 0.77 डिवाइडेड 7 कितना हो जाएगा? तो जब 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा, और एक पॉइंट लगा देंगे ना, पॉइंट है और उसके बाद 2 डिजिट है तो 0.11, और अगर 0.005 को डिवाइड करते हैं हम आपके किससे? 5 से, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपके 0.001 होगा, क्योंकि 5 और 5 आपके 1 होगा ना, 5 और 5 आपके 1 होगा, तो 0.001 हो जाएगा, राइट? अब
बीच में क्या था? बीच में था आपके माइनस का साइन, राइट? बीच में आपके क्या था? बीच में था आपके माइनस का साइन। दैट मीन्स 0.11 में माइनस कर देंगे 0.001, 0.001। अब बेटा ध्यान देंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक करना होता है प्लस या माइनस करने के लिए। मतलब अगर नीचे 3 डिजिट है तो ऊपर भी 3 बनाने होंगे ना, उसके लिए यहाँ पर एक 0 लगाना होगा। अब इसको क्या कर देंगे आप? अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 0.110 में से अगर आप 0.001 माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 में से 9, 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, राइट? 0.110 में से अगर आप 0.001 माइनस करते हो तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 0 में से 1 तो आपके माइनस होने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 9। अब क्योंकि आपने ये ऑलरेडी कैरी ले रखा है तो ये 0 हो गया। मैं बेसिक बता रही हूँ, शॉर्टकट तो ये है 110 में से 1 माइनस कर दो 109 आ जाएगा। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है। बेसिक 10 में से 1 गया 9 आ गया, 0 में से 0 गया 0 आ गया, और 1 में से 1 गया 1 आ गया। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 0.019, 0.019। ऑप्शन में ही नहीं है। अरे ये कैसा ऑप्शन है भाई बुक में? 0.019, भूल जाइए ऑप्शन। चलिए छोड़िए। अच्छा आंसर किसने किसने दिया है देखो एक बार चैट बॉक्स में। आत्विक बेटा, बुक अगर आपने ऑर्डर की है तो मुझे नहीं पता। यस नितिक गया, वेरी गुड बेटा, आपका सही है। यस इजहान आपका भी सही है। अनमोल आप भी ठीक थे। यस कनिशा आप भी सही थे। रोमिक, यस नितिज्ञा सही है। कनिशा भी सही है, वेरी गुड किया। प्रेषा को तो आंसर गलत होना ही था। प्रेषा तो आंसर गलत करेगी, वो तो सिर्फ आती है स्पैम करने के लिए, है ना? चलिए देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग लगा के सही किया बेटा। 0.77 को 7 से डिवाइड किया, 0.11 आ गया। 11 मतलब 1 0.005 को 5 से डिवाइड किया, 0.001 आ गया। और अब इन दोनों को क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था। दैट मीन्स 110 में से 1 माइनस कर देना था, तो 0.109 आ जाता। जिसको भी डाउट है बेटा आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ रही हूँ देख रही हूँ सबका, ठीक है? एक एक करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। जिसके भी बुक नहीं आया है बेटा, जिसने भारतीय पब्लिकेशन बुक ऑर्डर कर रखी है, अगर बुक नहीं आया है तो आप बात कर सकते हो। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा। ऑफिस से मैं दोबारा समझा देती हूँ, मैं समझ गई एलेना। जिसको समझ नहीं आया बेटा दोबारा समझ लीजिए। 0.77 को 7 से डिवाइड करना है। 0.77 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.11 आएगा। उसके बाद इस 0.005 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा? 0.001 आएगा। और अब बीच में क्या था? माइनस का साइन था। दैट मीन्स आपको 0.11 में से 0.001 आपको माइनस कर देना है ना। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ 0 तो है नहीं, तो जब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 0 लगा देते हैं, ठीक है? जब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 0 लगा देते हैं। अब 10 में से 1 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, ठीक है? एक सेकेंड बेटा, प्लीज ऑन माय माइक मत बोलिए। सूर्या, आपको जो डाउट है वो डाउट इसमें लिखिए, ठीक है?
क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चों का हैंड रेजेस करूंगी तो बाकी बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन कब तक आप लोग सॉल्व करेंगे? मैं एक बार पूछ ही लेती हूँ। मैं पोल नहीं दे रही, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। मैं तब तक एक बार पूछ ही लेती हूँ क्या दिक्कत है इन सभी को। जिसको बुक से रिलेटेड दिक्कत है वो अपना हैंड लो डाउन कर लीजिए बेटा। मैं बुक से रिलेटेड आपकी कोई दिक्कत सॉल्व नहीं कर सकती, आप हेल्थ सपोर्ट पे बात करो। मैं टीचर हूँ तो मुझे बुक का नहीं पता है, ठीक है? प्रिशा माइक ऑन करेंगे आप? मैम आई वांटेड टू आस्क, जो बुक है वो कहाँ पर मिलती है? मुझसे वो मत पूछिए। मैं प्रिशा आपको बुक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतना स्पैम क्यों करते हो? माइक ऑन कीजिए प्रिशा। पहली बार भाग गए, ठीक है? बात जाओ, आप जब भी अगर मेरे से बात करने तब मैं आपसे यही पूछूंगी सबसे पहले। यस आद्विक मिश्रा 5971। यस मैम आप चैट इनेबल क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जब भी चैट में कोई कुछ लिखता है मेरे कंप्यूटर पे नोटिफिकेशन आता है और मुझे तो बेटा आपकी आप आवाज अपना नहीं आती। नोटिफिकेशन, बेटा नोटिफिकेशन आद्विक आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं चैट बॉक्स बंद करूंगी तो मैं डाउट्स कैसे सॉल्व करूंगी? अगर मैं माइक भी बंद कर दूं, चैट भी बंद कर दूं, सिर्फ पढ़ाते ही जाऊं तो वो दिक्कत हो जाएगी ना आद्विक। तो आप अपने नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, ठीक है? यस दक्ष सिंह राणा। मैम एक दक्ष मैम बच्चा मुझे मैम फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम। और मैम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा, एक थोड़ा सा मौका तो दीजिए। यस याशिका। मैम नाम अगर जल्दी, मैंने हाँ। मैम अगर मैंने भारतीय पब्लिकेशन बुक के जगह सैनिक स्कूल अगर भारतीय पब्लिकेशन बुक की जगह दूसरे बुक से अगर आप अपलोड करते हो तो मैं असाइनमेंट चेक नहीं करूंगी, ये सभी के लिए है, ठीक है? यस नक्श राणा। बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास का टाइम जा रहा है। नक्श। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बताइए। मैंने मैम एक तो आप असाइनमेंट में क्वेश्चन करते हो ना, हाँ जी असाइनमेंट ओपन कहाँ से होती है? ओपन नहीं होती वो, इसकी तो सारी पेंडिंग ही पड़ी है असाइनमेंट। मैम, असाइनमेंट्स जो है वो बुक से करनी होती है, मैं सिर्फ टॉपिक्स बताती हूँ इसीलिए मैम। तो मैम वो टॉपिक ही नहीं खुलता, उसमें आता ही नहीं है कौन सा टॉपिक आपने डाला है। टॉपिक उसमें आपके जो असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आती है ना, जहाँ मैथ्स असाइनमेंट लिख के आता है, हाँ जी मैम। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे ना और उसको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो नीचे प्रॉपर लिखा हुआ आता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैम क्लास में जो चैप्टर चल रहा होता है ना, वही चैप्टर आपके असाइनमेंट्स में दिए जाते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि किस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। अच्छा ठीक है मैम। ओके ओके। थैंक यस शुभम प्रकाश, जल्दी बेटा। सैनिक स्कूल का और सैनिक स्कूल का फॉर्म और एग्जाम कब हो? जब भी फॉर्म आएगा बेटा शुभम आपको बता दिया जाएगा। जैसे अभी आपके आया जेएनडी का तो आपको बता दिया गया, सेम आपको बता दिया जाएगा। यस दिव्यांश, जल्दी बेटा। मैम मुझे पहले वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अभी धीरे धीरे आपको बाकी क्वेश्चंस कीजिए, समझ में आ जाएगा। यस सूर्या। सैनिक स्कूल का पचपना हूँ तो मैं नवोदय का फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ हाँ, आप सारे फॉर्म भर सकते हो। यस अर्णव आनंद, सॉरी दिस इज नियेश वरदान। यस नियेश वरदान, टर्न ऑन योर माइक बेटा। मैम इस मैथ के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ेगी? प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ेगी? यस मैम। बेटा भारतीय पब्लिकेशन बुक है, ठीक है? और भारतीय पब्लिकेशन बुक कैसे खरीदनी है ये आप एक बार हेल्थ सपोर्ट पे बात करके कर सकते हो। कहाँ गया? यस कृष्णकांत, बेटा जल्दी जल्दी बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में पूछिए। चलिए अब थोड़ी देर बाद हैंड रेजेस लूंगी, खत्म ही नहीं होता है। मैं देखती हूँ 8 बचे हैं, फिर देखती हूँ 12 हो गए, फिर देखती हूँ 9 हो गए। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे मैम आप तो सिर्फ हैंड रेजेस ले रही हो। और अगर हैंड रेजेस नहीं लूंगी तो फिर बच्चे कंप्लेन करेंगे मैम तो मुझे माइक ही नहीं ऑन करती है।
टीचर करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता टीचर, टीचर बेचारा है ना। चलिए देखिए 5.4, 2.2 और 3 है ना, 5.4, 2.2 into 3, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। अच्छा इंटू कर दिया है, एक छोटी सी चेंज कीजिए तो बेटा 5.4 प्लस 2.2 into 3, इसका आंसर बताइए तो जरा। 5.4 प्लस 2.2 into 3, इसका आंसर बताइए। मैंने सारे साइन सेम दे दिए तो फिर बोर्ड मार्क्स का मजा क्या आएगा, थोड़ा सा चेंज करके बताना। 5.4 प्लस 2.2 into 3, 11। यस, किसी का आंसर आरव, वेरी गुड बेटा। यस अर्णव, वेरी गुड बेटा। बहुत सारे लोग गलत भी भेज रहे हैं, बहुत सारे सही भी भेज रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान देंगे बेटा, 5.4 प्लस 2.2 into 3, और एक क्वेश्चन क्या था 5.4 into 2.2 into 3, है ना। ये क्वेश्चन भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट बोर्ड मार्क्स में ना सेम साइन के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, मैंने दे तो दिया था, बट बोर्ड मार्क्स में सेम साइन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को हम देखेंगे, टाइप 1 को भी और टाइप 2 को भी, कि 5.4 प्लस 2.2 into 3 आया तो क्या करेंगे, और सारे साइन सेम हो जाए तो क्या करेंगे। इसमें तो बोर्ड मार्क्स लगा देंगे, प्लस है और क्या है मल्टीप्लाई है, 5.4 प्लस और 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसने नहीं पढ़ा है ना डेसिमल ध्यान से देखिएगा, 2.2 है ना, भूल जाओ कि डेसिमल है, भूल गए नहीं है डेसिमल, है ही नहीं डेसिमल, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 22 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66, 22 into 3 66, और पॉइंट के बाद बेटा कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना, बस कुछ नहीं करना। 2.2 into 3 है ना, भूल जाओ कि डेसिमल है, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 66 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, एक डिजिट, तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देना। अब 5.4 और 6.6 जोड़ना क्या है, आसान नहीं, आसान, भूल गए हम कि पॉइंट लगा है। 54 और 66 को ऐड कर दो, 54 और 66 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, अगर हम 54 और 66 को ऐड करेंगे हो जाएगा 120, राइट। और क्वेश्चन में देखो तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो क्या हो गया 12.0। 12.0 का मतलब क्या है 12, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो 5.4 प्लस 2.2 into 3, 5.4 प्लस 6.6 हो गया, और 6.6 प्लस 5.4 आपके कितना आ गया 12.0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। अब कुछ लोग ऐसे होंगे बेटा, जरूर होंगे, जो अभी क्लास में आए होंगे, शायद 2-3 दिन हुए होंगे, 4 दिन हुआ होगा। ये वो टॉपिक है ना बेटा डेसिमल का, जो अभी रिसेंटली मेरे को लगता है बोर्ड मार्क्स के पहले ही डेसिमल खत्म हुआ है शायद, है ना, मेजरमेंट बोर्ड मार्क्स उसके पहले ही जस्ट खत्म हुआ है। तो अगर आपने डेसिमल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, मतलब बोर्ड मार्क्स के पहले वाला चैप्टर, तो थोड़ी दिक्कत तो आपको आएगी। एक बार वीडियो देखिए बेटा, ठीक है, बाकी क्लास की प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, जब हम रिवीजन करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 12। और अगर हमारे पास क्वेश्चन होता 5.4 into 2.2 into 3, अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि आपके सारे साइंस सेम है, क्योंकि सारे साइंस आपके सेम है बेटा, तो आप सीधा क्या करोगे मल्टीप्लाई ही करते जाओगे ना। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई,
भूल गए थे पॉइंट है। तो 22 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना आसान है मेरे लिए। 22 और 3 आसानी से मल्टीप्लाई हो गया 66, और 66 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। 66 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 54 से। अभी हम पॉइंट भूले हुए हैं, हमें पॉइंट का याद ही नहीं है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और 66 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा? 3564। 3564 मल्टीप्लाई करके आप देखो, गलत होगा। अगर मैंने गलत मल्टीप्लाई किया होगा तो मुझे बताओ, है ना? गलत मल्टीप्लाई किया होगा तो मुझे बताइए। 66 इंटू 54 करोगे तो आपके आ जाएगा 3654। और बेटा यहाँ पर सारे साइन मल्टीप्लाई है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 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 दैट इज टोटल 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स के आगे क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। 2 डिजिट्स के आगे हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो 35 पॉइंट, यस वियान, वेरी गुड बेटा, 35.64 आंसर आएगा। 35.64 आंसर आएगा। तो सेम टाइप के साइंस ने आज तक तो नहीं पूछा कि हाँ सेम लाइक 5.4 इंटू 2.2 इंटू 3 ऐसे पूछ ले, लेकिन पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, एक बार आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं मैं, और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और तब तक एक बार मैं हैंड रेजेस दोबारा ले लेती हूँ। बट आप लोग हैंड रेजेस ध्यान से करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं कर देंगे। -8.4 -3.6 डिवाइडेड 1.2, ठीक है? आप लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी में दे देती हूँ, ताकि अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो आप लोग बोर ना हो, ठीक है? आप लोग ये ना बोलेंगे मैम हमारा टाइम तो वेस्ट कर रहे हो आप। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश है मेरी। ओके, एक बार पूछ लूं किसको क्या डाउट है। जिससे एक बार बात हो चुकी है उसका दोबारा ऑन करना मुश्किल है। यस सानवी 5580, जल्दी जल्दी रेडी रहिए जिसने भी हैंड रेस किया है। सानवी 5580, सानवी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछेंगे। अर्नव आर्यन 5997, अर्नव आर्यन 5997, भाग्य, हिया सोनी 6000, हिया भी चली गई। उदय वर्मा 5621, मैम हाँ बेटा मैम मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन बुक नहीं है, क्या मैं सैनिक स्कूल की बुक से प्रैक्टिस? मैंने ये चीज के लिए कितनी बार बोला है, या तो आप लोग क्लास में सुन नहीं रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि क्लास का टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाए। जिन्होंने भी भारतीय पब्लिकेशन बुक से रिलेटेड बोला है बेटा भारतीय पब्लिकेशन बुक से असाइनमेंट भेजोगे तो मैं चेक करूंगी, भारतीय पब्लिकेशन बुक से असाइनमेंट नहीं भेजोगे तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगी, मेरे पास वो बुक नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। यस शिवांश 5824, शिवांश 5824, मैम जल्दी पूछो। मैम मैं अभी ज्वाइन किया तो पहले जो पढ़ा है तो वो समझ में मैं नहीं देखा हूँ। तो बेटा आप एक बार वीडियो देख लेंगे। यस आर्या, आर्या सिंह 5569, मैम आपने उसके पिछले क्वेश्चन में माइनस करते वक्त पॉइंट क्यों लगाया था? सॉरी जीरो क्यों लगाया था? आपने डेसिमल की क्लासेस ली हैं आर्या? यस मैम।
तो आपको पता होना चाहिए कि हम आपके डेसिमल्स को लाइक करते हैं। और आर्या, आपने असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट किया है? मैम मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक नहीं है। तो बेटा कहीं से अरेंज करके देखिए, अगर आप सबमिट कर पाते हो तो। जरूरी है ठीक है ना, मैम। क्लास में रोज आते हो, एक्टिव रहते हो, तो असाइनमेंट भी कीजिए। यस रियांश 5670। चल समझ नहीं आया है। ओके, यस मांडवी 5784। बेटा माइक ऑन करने के बाद जल्दी बोलेंगे। मैम मैंने कहना था कि जो पीछे आपने 5.4 वाला क्वेश्चन करवाया था, मुझे वो नहीं समझ आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो सही से समझ नहीं आया ना, तो आप एक बार उसको लिख के रख लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, आपके सारे क्वेश्चन दोबारा हो जाएंगे, ठीक है? यस अचिंत्या शुक्ला। यस बेटा, जल्दी। जो ये जो क्वेश्चन है 8.4 माइनस वाला, तो इसमें आपने ऑप्शन तो रॉन्ग करे हैं। मेरा आंसर मैम 8.37 आ रहा है। ऑप्शंस रॉन्ग। चलिए अभी आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। चलिए पहले यही डाउट सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शंस ही रॉन्ग है, देखते हैं, हो सकता है मेरी गलती हो। माइनस दिख रहा है और क्या दिख रहा है? डिवीजन दिख रहा है। तो माइनस और डिवीजन अगर मुझे दिख रहा है तो आपके पहले मैं क्या करूंगी? पहले मैं करूंगी डिवाइड, राइट? और 3.6 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये जरा चैट बॉक्स में बताएंगे आप लोग मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन आर राइट। अच्छा अभी चेक करते हैं ना कि राइट है या रॉन्ग है, अभी पता चल जाएगा। मुझे बस ये बताइए कि 3.6 को 1.2 से डिवाइड करने में कितना आता है? आप लोग सोच लोगे मैम 0.3 आता। नहीं बेटा 3 आता है, मोस्टली सही आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में। 8.4 माइनस बेटा 3.6 और 1.2 को जब आप डिवाइड करोगे ना, 3.6 को 1.2 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपके आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 3। कैसे आएगा 3 वो भी बता देती हूँ। 3.6 है अपॉन में 1.2 है, 3.6 अपॉन में 1.2 है। अगर हम पॉइंट हटा दें, पॉइंट को रिमूव कर दें, तो 36 और 12 बचा। पॉइंट के बाद ऊपर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद नीचे भी एक डिजिट है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल। 36 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। तो अगर आप 0.3 सोच रहे हो तो वो गलत है। 3.6 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। ये हम ऑलरेडी डेसिमल में कर चुके हैं बेटा। 8.4 में से अब आपको 3 माइनस करना है, तो आपके आंसर आ जाएगा 5.4। दैट इज ऑप्शन बी। दैट इज ऑप्शन बी, 5.4 आ जाएगा आपके आंसर, ठीक है? और इसका भी बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन गलत है। एक बार देख ही लेते हैं कहाँ गलत है। क्या है हमारे 2.5 इंटू 4, 3.2 इंटू 2, 2.5 इंटू 4 प्लस 3.2 इंटू 2 है ना? 2.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? तो पॉइंट भूल जाएंगे अगर हम। 25 इंटू 4 करने पे हमारे क्या आता है? 100। 25 इंटू 4 100 होता है। और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो 10.0, 10.0 को आप 10 ही कंसिडर करोगे। 10.0 को आप क्या कंसिडर करोगे? 10 कंसिडर करोगे। ये जो है आपके 10.0 आए, तो 10.0 को तो आप 10 ही कंसिडर करोगे ना, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 3.2 इंटू 4 करेंगे क्या आ जाएगा? 3.2 इंटू 4 करेंगे 6.4 आएगा, बिकॉज 32 इंटू 2 क्या होता है? 64। एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 6.4 आ जाएगा। 10 प्लस 6.4 करेंगे तो आपके आ जाएगा 16.4। 10 प्लस 6.4 करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा आपके 16.4। दैट इज
B option. That is B option. Okay. मैम तो फिर जैसे क्या कहते हैं कि अपलोड बहुत ही आसान है बेटा, जिसने डेसिमल चैप्टर पढ़ा होगा ना अच्छे से, क्लास में ऐसे आके आपके अगर करेंगे तो सिर्फ चैट बॉक्स में लगे रहेंगे, उनका नहीं, जो अच्छे से करते हैं ना, पढ़ते हैं, डेसिमल पढ़ा होगा, उनको ये आसान लग रहा होगा। 3.6 को 1.2 से डिवाइड किया, आ गया 3। 8.4 में 3 माइनस किया तो 8 माइनस 3 5, 5.4 इज माय आंसर। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे मिल गया 10, और 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 6.4। 10 प्लस 6.4 हमारा आंसर हो गया 16.4। राइट? यस अखिलेश्वर, बेटा माइक ऑन करेंगे, आप सभी ये फटाफट लिख लेंगे। अखिलेश्वर, यस अनिकेत भट्ट 5587। यस मैम। मैम अनिकेत भट्ट मदर साइड में। मैम Yes, मुझे ma'am. ना आपसे कि ना एक जो 11 जुलाई को सबमिशन दी हुई है असाइनमेंट्स की, उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं, लाइक जितने अभी तक कवर अप हो गए हैं सिलेबस के, वो मैम शायद अभी अपलोड किया होगा। हाँ उसमें ना मैं देख रही थी कि काफी सारे चैप्टर्स हैं तो वो भारतीय बोला गया है, तो अभी कुछ चैप्टर्स बच्चों ने जैसे इसमें किए हैं, तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे यस मैम। उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो 11 की डेडलाइन है, तो तब तक नहीं कवर हो पाएंगे इतने सारे असाइनमेंट्स। मैम जिस बच्चे ने जितने चैप्टर्स किए हैं, क्योंकि मोस्ट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने सारे नहीं पढ़े या बहुत सारे डाउट्स है, तो सारे बच्चों को ये एक तरीके का सजेशन भी है और आपके एडवाइस भी दे रही हूँ दैट जितने बच्चों से जितना हो सके वो असाइनमेंट्स करके भेज दे। ये असाइनमेंट भेजने का मैम मेन पर्पस ये है कि हमें पता चल सके कि कौन सा बच्चा अभी किस लेवल पे है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि किस बच्चे की Yes. प्रोग्रेस कैसी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस बच्चे ने कितना सीखा, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बच्चा सिलेक्शन के करीब है, हम उस पर और ज्यादा ध्यान दें। बच्चे सोच रहे हैं कि Exactly. असाइनमेंट नहीं ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके लिए तो कुछ नहीं Yes. होगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि मिल्क में क्रीम कौन सा है, तो हम क्रीम को बाहर निकाल लेंगे और उस पर ज्यादा फोकस कर देंगे। ये पेरेंट्स के लिए भी है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। अगर पेरेंट्स क्लास में साथ में बैठे हुए हैं, मैं एक कॉमन अनाउंसमेंट करती हूँ, ठीक है, एवरीवन प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। आई नो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आज नहीं आई होंगी क्लास में, क्योंकि दो चीजें हो गई ना, बातें भी बहुत ज्यादा हो गई और टॉपिक भी थोड़ा वैसा ही था। तो एक बार सुन लीजिए, दोबारा नेक्स्ट क्लास में भी करवा दूंगी क्वेश्चंस इसी टाइप के। सुनिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हो ना बेटा कि असाइनमेंट्स करके क्या फायदा है, आपको अभी लग रहा होगा कि असाइनमेंट्स करके कोई फायदा नहीं है, हम क्यों करें, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे हैं, इनमें से कौन से बच्चे वो हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सकते हैं, हमारा नाम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सा सिलेक्शन ले सकते हैं, और हम तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ना जो सिंसियर है, हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे जो कि सिंसियर है, जो असाइनमेंट्स करके दे रहा है। अब आप बोलोगे मैम जितने चैप्टर्स हो गए हैं उन सबको करके भेजना बहुत मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, क्यों नहीं है, एक साथ इतने टॉपिक्स करके भेजोगे, मुश्किल तो होगी। कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होंगे ना जो आपने कर रखे होंगे, कुछ असाइनमेंट्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आए थे, मैंने डाउट सेशन में आपको सेंड करके दिया, आपने बनाया, वो दोबारा से आप एक बार कीजिए, ठीक है, जितने हो सकते हैं, जो डेडलाइन है तब तक आपसे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एक बार कीजिए। हमें देखना है कि हमारा कौन सा स्टूडेंट कितना आगे बढ़ चुका है, दैट्स इट। आपको भी पता चल जाएगा आपको कितना आता है, आप हमें बता पाओगे, जब हमारी रिवीजन क्लास शुरू होगी तो आप हमें बता पाओगे ना कि मैम हमें ये नहीं आया, ये नहीं आया। हम आपसे भी फीडबैक लेंगे, आपसे आपके पेरेंट्स से संडे को बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। हमें पता होना चाहिए ना कि हमने जो भी पढ़ाया उसमें आपको कितना समझ में आया, कौन सा बच्चा कितना तेज है, तो इस असाइनमेंट का यही पर्पस है, ठीक है। यस नीरव,
नीरज पंचाल 5984 मैम माइक ऑन करेंगे। यस मैम मैंने अभी आपको एक कमेंट किया था जिसमें लिखा था मैम ये आज इतना ज्यादा डाउट क्यों हुआ, तो एक बच्चे ने ईजान अहमद करके उसने कमेंट किया तेरे पापा। बेटा मैंने अभी पढ़ा नहीं, बाकी मैं अभी देखती हूँ, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं इस पे एक्शन लूंगी। ठीक है बेटा? ओके बेटा, तो मेरी अभी थोड़ी सी एक और क्लास है, थोड़ी सी नहीं सच में एक और क्लास है। इस टॉपिक को हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? टिल देन बाय एवरीवन। बहुत सारे हैंड रेजेस रह गए मुझे पता है, अगली क्लास में ले लूंगी। ठीक है? बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।